इम्पल्स पे देखो बेटा, देखो बेटा क्वेश्चन ये कहता है कि एक बॉडी है बेटा, इस बॉडी पे ऐसे लग रहा है बेटा फोर्स, है ना। बॉडी का मास है बेटा 5 किलोग्राम, और इस बॉडी पे, इस बॉडी का जो ये फोर्स है बेटा, इस फोर्स का टाइम के साथ एक ग्राफ दिया हुआ है। कैसा ग्राफ दिया है देखो, ऐसा, ऐसा, फिर ऐसा, ठीक है। ये हमारा है, एक मिनट, फिर ऐसा, ठीक है। ये हमारा है बेटा 0, ये हमारा 10, 20, 30 और ये 50, टाइम सेकेंड का बच्चा। ये हमारा है 20 और ये हमारा है 40 न्यूटन में, ठीक है। तो सवाल कहता है फाइंड स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी एट t इक्वल टू 50 सेकेंड। चलो बनाओ, बनाओ बच्चा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सर फर्स्ट क्वेश्चन है ये। हाँ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात। योगेंद्र का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी करो बेटा। वैष्णवी का भी आ गया, राखी का भी आ गया।
अनिकेत, दक्ष, आयुष। और अच्छी बात यह है कि सबका आंसर सेम आया है, और अगर सबका आंसर सेम आया है इसका मतलब सबका सही आया है। चलो देखो तो बच्चा, मैं भी करता हूँ एक बार, देखते बेटा। सॉल्यूशन कहता है बेटा कि ये फोर्स है और ये टाइम है ना, तो इम्पल्स क्या हो जाएगा बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, है ना बेटा। इस ग्राफ का एरिया, तो देख बेटा पहला एरिया में ट्राइंगल आया, तो हाफ इंटू 10 इंटू 40 प्लस ऑफ रेक्टेंगल आया 10 इंटू 40 प्लस, यहाँ तो एरिया ही नहीं बेटा, 0। फिर इसके बाद प्लस प्लस बेटा ये ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू 10, हाइट 20 है बेटा, और बेस भी हमारा 20 है, तो कितना हो गया देखो, 200 प्लस 400 और प्लस 200 इज इक्वल टू 800 न्यूटन सेकेंड, है ना बेटा, बोलो ठीक है। तो 800 न्यूटन सेकेंड अगर हमारा ये इम्पल्स आया, तो इम्पल्स इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा बेटा 180, सॉरी 800 डिवाइड बाई मास, मास है बेटा 800 बटा 5 इक्वल टू 160 मीटर पर सेकेंड, होगा होगा बेटा, ठीक है, लिख लो। इरेज कर दो बेटा। यस सर। देख बेटा अगला सवाल, अगला सवाल ये है कि मान लो बेटा सीलिंग के सहारे एक पुली से 2 मास लटका हुआ है, ठीक है, और ये दोनों मास बिल्कुल बराबर मास के हैं, ठीक है। ये भी हमारा है बेटा 5 किलोग्राम, ये भी हमारा 5 किलोग्राम, ठीक है बेटा, और ये सिस्टम रेस्ट में है। अब कहता है बेटा ऊपर से एक पॉइंट मास जिसका मास है 1 किलोग्राम, वो नीचे आया विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा, टकराया और चिपक गया। कहता है बेटा इफ पॉइंट मास स्ट्राइक्स एंड स्टिक्स, है ना बेटा, स्ट्राइक किया और स्टिक कर गया, है ना बेटा। तो सवाल पूछता है फाइंड फर्स्ट पार्ट कहता है बेटा स्पीड ऑफ masses just आफ्टर इम्पैक्ट, ठीक है बेटा। बी कहता है इम्पल्स ऑन 1 kg ड्यूरिंग कॉलिजन, है ना बेटा, कॉलिजन के दौरान 1 kg पे क्या लगा बेटा, इम्पल्स, ठीक है। सी कहता है इम्पल्स ऑफ स्ट्रिंग, मतलब टेंशन का, है ना बेटा, ऑन masses ड्यूरिंग इम्पैक्ट, ठीक है। चलो बनाओ बच्चा। हाँ बेटा सिस्टम पहले रेस्ट में है, बिल्कुल सही बात, पहले से रेस्ट में है। बनाओ बच्चों बनाओ।
वैष्णवी का आया आंसर। दक्ष का आया आंसर। लेकिन तुम दोनों का आंसर अलग अलग है, वैष्णवी दक्ष दोनों का अलग अलग। तो तुम लोग देखो बच्चा किसका गड़बड़ है। नहीं दक्ष, फिर भी अलग ही है तुम्हारा भी। हो गया सर। किसी का सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं आया बच्चा, सबका गड़बड़ लग रहा है। चल देख बच्चा, देखो जब ये मासेस टकराएंगे बेटा, है ना, तो देखो जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, टक्कर के जस्ट पहले की बात करें तो दोनों 5 kg के मास बेटा रेस्ट में थे ना हमारे। टक्कर के जस्ट पहले की बात करें बच्चा तो दोनों 5 kg मास हमारे रेस्ट में है ना। जो मूव करने वाला बॉडी है बेटा वो अकेला बॉडी है 1 किलोग्राम वाला, बोलो है ना। ये 1 किलोग्राम वाला बॉडी बेटा अकेला मूव किया, है ना। अब देख बेटा जैसे ही ये टकराएगा वो चिपक जाएगा, और जब वो इससे चिपक जाएगा बेटा तो इस तरफ का टोटल मास कितना हो जाएगा, बोलो 6 किलोग्राम, बोलो बेटा, है ना। और इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली भी, है ना। अब तुम सोचो बेटा जब ये मास नीचे मूव करेगा बेटा v स्पीड से, है ना, तो देखते बच्चा ये जो मास हमारा है इसको भी झटका सा फील होगा ना, बोलो बेटा झटका सा फील होगा ना इसको। तो स्ट्रिंग जो है बेटा इन दोनों को क्या अलग मूव करने देगा? नहीं ना बच्चा, बोलो है कि नहीं। और जिस समय जो टकराएगा बेटा, है ना, टकराने के समय तुम महसूस करोगे कि रस्सी जो है बेटा एक झटके से टाइट होगी, बोलो होगी ना, बोलो है ना। तो इम्पल्स ऑफ टेंशन ऐसे लगेगा बेटा, बोलो लगेगा ना, बोलो है ना बेटा। और इस पॉइंट मास की जो वेलोसिटी थी बेटा हमारी वो कितनी थी, बोलो 10 मीटर पर सेकेंड, है ना।
अब देखो बेटा पॉइंट मास जो हमारा है ना, ये पॉइंट मास की बात करो अगर, तो ये पॉइंट मास को ऊपर इंपल्स मिला होगा बेटा, बोलो कॉलिजन का इंपल्स। यस बोलो सर। ये बात समझ में आई बच्चा सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा अगर मैं कहूं बेटा कि सिर्फ पॉइंट मास की बात करो, सिर्फ पॉइंट मास की बात करो, है ना बेटा, तो बोलो तो पॉइंट मास के लिए क्या कहोगे? इसकी वेलोसिटी बदली है कि नहीं? 10 मीटर पर सेकंड से क्या Yes, हो sir. गई बेटा? यस सर। यस सर। वी हो गई ना? बदली। तो बता बेटा ये जो इंपल्स है इसके मोमेंटम को घटाया है या बढ़ाया है? घटाए। घटाया। घटाया बेटा, है ना। तो कोई चीज घटेगी तो चेंज क्या होगा? इनिशियल माइनस फाइनल। यस सर। और कोई चीज बढ़ेगी बेटा तो फाइनल फाइनल माइनस माइनस इनिशियल। इनिशियल। तो अभी क्या लिखेंगे बेटा बताओ? दिस जे शुड बी इक्वल टू मास 1 kg इंटू 10 माइनस बी। बोलो बेटा होगा? यस सर। होगा बेटा। अब चलो इसको ए मैंने मान लिया और ये मैंने बी मान लिया। अगर मैं कहूं सिर्फ बी के बारे में सोचो, फॉर बी, तो क्या कहोगे बी पे? बोलो बेटा इस पॉइंट मास को ये इंपल्स किसने दिया? वो बी ने दिया ना बेटा, तीन है ना। है। तो एक्शन का रिएक्शन होगा ना बेटा, बोलो इस पे जे लगेगा ना, ऐसे लगेगा। लेकिन बच्चा इस पे देखो टेंशन का भी इंपल्स है, बोलो है कि नहीं? बोलो बच्चा। यस सर। एक्शन रिएक्शन इंपल्स और टेंशन का भी इंपल्स है बेटा, है ना। और इसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी बताओ? 0। अब हो गई बच्चा अभी, तो इसके लिए क्या लिखोगे? जे माइनस जे टी शुड बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, सो 5 ऑफ v माइनस 0। बोलो बेटा होगा? कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर। यस सर। क्लियर है ना बच्चा? यस सर। ठीक है। यस सर। अब चलो हम बात करें, मैं बाई तरफ का डायग्राम मिटा दूं, इसे मिटा दूं? यस सर। यस सर। तो देखते बच्चा, अब अगर ए की बात करो तो क्या कहोगे? फॉर ए, फॉर ए क्या लिखोगे बताओ? ए को तो बेटा एक ही इंपल्स मिला ना, बोलो जेटी। जेटी ने, बोलो बेटा। और इसकी वेलोसिटी पहले 0 थी, वो क्या हो गई? ऊपर की तरफ भी हो गई ना बेटा। तो यस सर। जेटी इक्वल टू कितना होगा इसके लिए? 5 5 ऑफ v माइनस 0, माइनस इक्वेशन 0। नंबर 3। कोई दिक्कत यस यहां सर। तक? ओके। लेकिन बेटा एक सारी चीजों में एक चीज छूट गई, ग्रेविटेशनल फोर्स की तो बात की नहीं हमने। यस सर। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा? हाँ बिल्कुल सही इम्पल्स बेटा। के सामने नेगलेक्ट हो जाएगा। इम्पल्सिव फोर्स जो होगा ना वो बहुत बड़ा होता है, उसके सामने ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत छोटा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन सारे सिचुएशन में नेग्लेक्ट हो गया, है ना बच्चा? ठीक है। तो अब चलो 1 2 और 3, तो अगर मैं कहूं बेटा इन सबको ऐड कर लो तो क्या होगा बोलो? देखो बाई तरफ में सब कैंसिल हो जाएगा ना बेटा। 0 इज इक्वल टू क्या हो गया? ये हो गया 10 माइनस बी। नहीं नहीं कैसे नहीं हुआ ना, नहीं नहीं नहीं, तुझे रहेगा। माइनस करना पड़ेगा, है ना। या तो माइनस 1 करना पड़ेगा, है ना बेटा। 1 को माइनस करोगे, 2 को प्लस करो और 3 को प्लस करो, ठीक है। तो 0 इक्वल टू कितना हो गया बेटा? -10 प्लस बी प्लस 5b प्लस 5b। इसका मतलब बेटा 11v इक्वल टू 10, इसका मतलब v इक्वल टू 10/11 मीटर पर सेकेंड। बोलो बेटा कोई दिक्कत है? क्लियर बेटा? यस सर। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट सॉल्व। सेकेंड पार्ट क्या था बेटा? इस पे कितना इंपल्स जे, इसको पुट कर लो तो कितना हो जाएगा बेटा? जे बराबर जे इक्वल टू 10 माइनस 10/11 इक्वल टू 100/11 न्यूटन सेकेंड। बोलो बेटा, है ना। अब इसको सी वाले पार्ट के लिए यहां पुट कर लो इक्वेशन नंबर 3 में। इंपल्स ऑफ टेंशन क्या हो जाएगा बेटा? 5 ऑफ v दैट इज इक्वल टू 50/11 न्यूटन सेकेंड। बोलो बेटा समझ गए? यस सर। लिख लो फटाफट।
हो गया बच्चा? नो सर। यस सर। जल्दी करो बच्चा, इसका नहीं हुआ। हो गया सर। ओके बच्चा, अब चलो देखा जाए बेटा। वेरिएबल मास सिस्टम्स। ठीक है बेटा, ऐसा कोई सिस्टम जिसका मास क्या होना चाहिए बेटा? लगातार वेरी करता रहे, समझा? एक बार वेरी करे नहीं, कंटिन्यूअस वेरिएशन। कोई एग्जांपल दो ऐसा। सर वो टैंकर आता है पानी का, नल खुला छोड़ देता। नल खुला छोड़ दें, बिल्कुल सही रॉकेट। बात। रॉकेट रॉकेट। मोशन सिस्टम है ना बेटा? सर कन्वेयर ऐसे बेल्ट। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं बेटा। नहीं, इसमें लगातार मास वेरी करता रहे, है ना? ऐसा कोई सिस्टम की बात करने वाले हैं बेटा हम लोग, है ना? तो देखते बच्चा, इस वेरिएबल मास सिस्टम के रिक्वायरमेंट क्या हमारा है बेटा? बोलो कि कंटिन्यूअस चेंज इन मास। बोल बेटा, है ना? कंटिन्यूअस चेंज इन मास। तो चल बेटा, मैंने मान लिया कि एज्यूम करें। अच्छा, ये बात समझते हैं ना बेटा कि हमें अलग से पढ़ने की क्यों जरूरत है ना? क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा? F इक्वल टू dp अपॉन dt, याद है ना? F Yes, इक्वल sir. टू dp अपॉन dt में हमने कहा था बेटा कि अगर मास कांस्टेंट होगा तो ये बन जाएगा F बराबर ma। बोलो, यस सर। है ना? इसका मतलब बेटा अब F इक्वल टू ma एप्लीकेबल नहीं होगा इसमें। यस सर। ये बात समझ रहे हो ना? F इक्वल टू ma इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि मास कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो देख बच्चा, मान लिया जाए कि मैंने कहा बेटा, मान लो एक मास m है, एक मास m है बेटा, ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ, मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ v वेक्टर, है ना बेटा? और इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है बेटा, है ना? ठीक, और देख बेटा, इसके बगल में एक मास था जो छोटा सा मास dm, है ना? ये dm हमारा मूव कर रहा था बेटा विथ ए वेलोसिटी ऑफ u वेक्टर, है ना बेटा? और ये घटना कब है? t इक्वल टू t सेकेंड की, है ना बेटा? लेकिन बहुत थोड़ी सी देर में, मतलब t प्लस dt, है ना बेटा? बहुत छोटा एक टाइम इंटरवल। इस छोटे से टाइम इंटरवल में ये जो डी है बेटा इसमें जुड़ गया, ये इसमें अगर जुड़ गया तो इसका मास कितना हो गया बेटा? अब m प्लस dm। और वेलोसिटी जो हो गई बेटा, ये मैंने कहा हो गई मान लो v प्लस dv, है ना बेटा? तो अब बताओ, यहां से लेके यहां तक में हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बोलो बच्चा। सर कर सकते हैं। कर सकते हैं। एनीबॉडी एल्स? सर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। बिल्कुल सही बात, एक्सटर्नल फोर्स है ना बेटा? कैसे करोगे मोमेंटम कंजर्व, है ना? ठीक ठीक ठीक। तो क्या क्या लिखेंगे हम लोग? NLM2। NLM2 मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सेकेंड, है ना बेटा? क्या रूल था? F एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? बोलो बेटा। चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू dp अपॉन dt। बोलो बेटा, होना चाहिए ना? यस सर। तो अब बताओ, F एक्सटर्नल को अगर हम dt से मल्टीप्लाई करें तो क्या होना चाहिए? चेंज इन मोमेंटम। dp, चेंज इन मोमेंटम, है ना बेटा? ये कह सकते हो कि स्मॉल इंपल्स हो गया बेटा, ये यस सर। स्मॉल इंपल्स हो गया ना? तो देख तो बच्चा, ध्यान देना, इज इक्वल टू dp का मतलब यहाँ का मोमेंटम माइनस यहाँ का मोमेंटम, है ना बेटा? तो मोमेंटम यहाँ कितना है देखो तो, m प्लस dm इंटू v प्लस dv। बोल बेटा, होगा?
Yes, फाइनल मोमेंटम माइनस पहले का मोमेंटम कितना बेटा, m M इंटू वी वेक्टर प्लस dm into u. dm इंटू यू वेक्टर। बोलो बेटा, है ना? ठीक है, अब चलो इसको एक्सपेंड करें। अब इसको एक्सपेंड किया जाए बेटा, क्या कहोगे? देखो, कहोगे एफ एक्सटर्नल dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी प्लस एम डीवी, एम बी plus mdv. प्लस एम डीवी, है ना बेटा? और आगे V प्लस into dm. डीएम भी, ठीक है ना बच्चा? बोलो, प्लस डीएम इंटू वी, इसके बाद क्या होगा, Plus डीएम इंटू डीवी। dv. बोलो, है ना बेटा? डीएम इंटू डीवी, और फिर माइनस एम mv इंटू वी और माइनस डीएम इंटू यू, है ना बेटा? कोई चीज कैंसिल होती हुई दिख रही है बेटा? mv बोलो कौन सी चीज? mv into v. एमबी, है ना बेटा? एमबी हमारा कैंसिल, एमबी हो गया कैंसिल, है ना? और इसको देखो तो बेटा, ये क्या है, डीएम इंटू डीबी। वेरी स्मॉल। डीएम जो है बेटा, ये भी क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन मास, yes sir. है ना? और डीवी क्या है बच्चा, वेरी स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये तो बेटा बहुत छोटा हो जाएगा ना, बोलो, है कि नहीं? इसलिए इसको क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो देखते बाकी क्या बच गया हमारे पास, इज इक्वल टू, देखो बेटा, एम डीवी, है ना बेटा, प्लस डीएम कॉमन ले लो, तो ये हो गया बेटा बी वेक्टर माइनस यू वेक्टर। ठीक है, यस अब dt से डिवाइड कर दो, dt से डिवाइड करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम डीवी वेक्टर अपॉन dt, है ना बेटा, प्लस प्लस dm बाई dt इंटू वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर। बोलो बेटा, होगा? yes sir. ठीक है, इसको यूं बोल सकते हैं क्या बेटा, इसको कर लिया माइनस, इसको कर लिया u और इसको कर लिया v, yes sir. yes sir. कर सकते हैं ना? yes इसका sir. मतलब क्या हो गया, m M इंटू डीवी अपॉन dt माइनस ऑफ dm बाई dt इंटू v रिलेटिव। बोलो बेटा, yes sir. ठीक है, किसका वेलोसिटी किसके साथ, dm का वेलोसिटी m के रेस्पेक्ट में, है ना? dm का वेलोसिटी m के रेस्पेक्ट में, है ना? जैसे पानी के टैंकर से पानी बाहर फेंक रहा है, तो पानी बाहर फेंकने की वेलोसिटी टैंकर के रेस्पेक्ट में, है ना बच्चा? रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम में गैस बाहर फेंक रही है, तो गैस की वेलोसिटी रॉकेट के रेस्पेक्ट में। बोलो, यस सर, यही है ना ये भी रिलेटिव? बोलो बच्चा, यस सर, है ना? समझा? तो तुम्हें देखा ना बेटा, F इक्वल टू एम ए हुआ क्या इस बार? नहीं नो सर, नहीं हुआ ना? F बराबर एम ए नहीं हुआ ना? साथ में कुछ और आ गया ना बेटा? बोलो, yes sir. है ना? तो ये बात हम लोग को समझ में आ गई ना बेटा, कि F इक्वल टू एम ए इस्तेमाल नहीं कर सकते, yes sir. है ना? है ना बच्चा? yes sir. F इक्वल टू एम ए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये समझ में आ चुका हम लोग को, है ना बेटा? ठीक, यस लेकिन उसका क्या, जो इतने दिनों से आदत पड़ी है हमारी, है ना? पिछले 2-4 महीनों से जो आदत पड़ी है बेटा हमें इस F इक्वल टू एम ए की, उसका क्या करें फिर? साथ छोड़ने का मन नहीं करता उसका, है ना? उसमें काफी हम कंफर्टेबल हो चुके हैं, है ना बेटा? तो हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया कि इसको इधर शिफ्ट कर लिया, कहा कि देखो F एक्सटर्नल प्लस dm बाई dt इंटू वी रिलेटिव इज इक्वल टू एम ए। बोल बेटा, है ना? ठीक है, और हमने कहा कि देखो इस वाले को भी अगर तुम फोर्स मान लो, है ना, तो हो जाएगा ना रिजल्टेंट फोर्स बराबर है में। बोल बच्चा, है ना? बात समझा बेटा?
तो हमने इस चीज को एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया इसको? थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, और थ्रस्ट फोर्स क्या कहा? एफ थ्रस्ट बराबर डीएम बाई dt इंटू इंटू v रिलेटिव। समझ गए बच्चा? है ना? और अब क्या बोल दिया हमने फिर? हमने कहा देखो एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगा वो तो लगेगा ही, है ना, उसमें एक थ्रस्ट फोर्स और ऐड कर दो और फिर तुम मास इनटू एक्सीलरेशन बोल सकते हो। बोलो, है ना? तो हमने अपने कंफर्ट जोन में इसको ले आए बेटा हम लोग। क्लियर है बच्चा? सर तो नहीं? सर नो सर। बोलो। सर जैसे आपने वो एग्जाम्पल दिया था जब आप वी रिलेटिव बता रहे थे कि जैसे पानी के टैंकर से जब पानी बाहर आता है तो वो वी रिलेटिव उस पानी के बाहर आने की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टैंकर की स्पीड है। तो सर यहाँ पे जो हाँ चीज है वो एक बड़ी बॉडी से कोलाइड कर रही, मतलब वो तो स्टिक कर रही है दूसरी छोटी हाँ बॉडी। हाँ हाँ, तो फिर इसको उस चीज से कैसे इससे मास कनेक्ट ऐड है? हो तो गया। वो हाँ बेटा हाँ देख, सर। अगर मास ऐड हो गया ना, इसमें मास बढ़ रहा है, इसके मतलब टैंकर वाले केस में क्या हो रहा है? मास घट रहा है हाँ सर। और इसे मास बढ़ रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, जब मास बढ़ेगा तो डीएम बाई टी पॉजिटिव होगा, जब मास यस सर। घटेगा तो डीएम बाई टी नेगेटिव होगा। यस सर। बात समझे ना? समझ। यस सर। क्लियर ना बेटा? यस जैसे सर। मान लो, इमेजिन करो, इमेजिन करो हम ऐसे खड़े हैं बेटा, ठीक है ना, हम प्लेयर हैं, है ना। अब इमेजिन करो मेरे सामने से जो बॉल फेंकेगा तो कैसे बॉल कैच करते हो तुम? ऐसे बॉल कैच करके ऐसे हटते हो ना पीछे, बोलो। यस सर। यस सर। हटते हो ना? तो देखो यस। बॉल तुमने कैच किया, इसका मतलब क्या हुआ? कि तुम्हारा सिस्टम का मास बढ़ गया। यस सर। और जब मास बढ़ता है तो क्या होता है? जिस तरफ से मास आता है उधर ही फोर्स लगता है बेटा। यस सर। यस सर। महसूस किया? यस सर। यस सर। करेक्ट। अच्छा अब सोचो बेटा, जब मान लो कोई भारी चीज से तुम फायर करते हो, गोली फायर करते हो, तो कैसे देखते हो? फायर करता है तो क्या होता है? फायर ऐसे करता है, ऐसे हटता है पीछे। यस सर। रिकॉर्डिंग ऑफ गन, सर रिकॉर्डिंग ऑफ गन। बोलो क्या है? रिक्वाइल। यस सर। यस सर। मतलब क्या कहोगे? जब मास तुम्हारा लॉस होगा तो उसका उल्टा फोर्स लगता है बेटा। यस सर। यस। क्लियर है? यस सर समझ गए। तो झटका सा पीछे लग रहा है ना बेटा, वही हमारा क्या है? थ्रस्ट फोर्स है। ओके सर। क्लियर? यस सर। लिख लो बच्चा। स्वाति पूछ रही है कि एक्सटर्नल फोर्स की यूज किया था। देख बच्चा, एक्सटर्नल फोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिस केस में एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा उसको जीरो कर देंगे बेटा, है ना। एक्सटर्नल फोर्स वाला केस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। इसके बारे में मत सोचो, वो तो वैल्यू है ना, कुछ ही पुट करेंगे परिस्थिति के अनुसार। सर ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है क्या? हाँ बच्चा। लिख लिया बेटा? इरेज कर दूं? यस सर। तो सर 1 मिनट रुक जाइए। बाई तरफ इरेज कर दूं? बाई तरफ? कर Yes, sir. दिए सर। यस सर। देखते बेटा, क्वेश्चन एक, क्वेश्चन कहता है बेटा, देयर इज ए model rocket of
टोटल मास 1000 किलोग्राम है ना बेटा। रॉकेट का टोटल मास कितना है? 1000 किलोग्राम है ना बेटा। अब देख बेटा 1000 किलोग्राम का जो रॉकेट है ना बेटा, इसमें से ज्यादातर मास जो है बेटा वो क्या है? ज्यादातर मास तुम्हारा फ्यूल ही है ना। मतलब 800 किलोग्राम जो है बेटा, है ना, वो हमारा फ्यूल है। इसका मतलब इंजन वगैरह केबिन वगैरह से कितना है मिला के बताओ? सिर्फ 200 किलोग्राम है ना बेटा। तो कहता है 800 किलोग्राम इसमें सिर्फ फ्यूल है। ठीक है बेटा। रेडी टू बी लॉन्च्ड है ना बेटा। ये लॉन्च करने के लिए तैयार है। लॉन्च पैड पे वर्टिकल ही रख दिया उसको। ठीक है। अब कहता है बेटा एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो मोटर स्टार्ट, मोटर स्टार्ट फायरिंग है ना। इस गाड़ी का इंजन, इस रॉकेट का इंजन को ऑन कर दिया गया है ना। ड्यू टू विच, जिसके वजह से क्या होगा? बर्न गैसेस बाहर फेंकेगी ना बेटा। ड्यू टू विच बर्न गैसेस बर्न गैसेस इजेक्ट, बाहर निकलता है ना, एट ए कांस्टेंट रेट। बाहर निकलने का रेट कांस्टेंट है ना? कितना है? 2 kg पर सेकेंड। हर 1 सेकेंड में 2 किलोग्राम बाहर निकल जा रहा है ना। विथ ए स्पीड, इसके निकलने की स्पीड कितनी? इसके निकलने की स्पीड है बच्चा 4 किलोमीटर पर सेकेंड है ना बेटा। इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझी बच्चा? ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इजेक्ट कर रहा है। समझ गए? तो सवाल कहता है बेटा फर्स्ट पार्ट में फाइंड थ्रस्ट फोर्स। पहला सवाल है थ्रस्ट फोर्स है ना बेटा। इन मैग्नीट्यूड, किधर लगेगा रॉकेट पे? है ना बेटा। और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, चलो बनाओ तो पहला पार्ट। ध्यान से बच्चा, मीटर पर सेकंड नहीं है वो, किलोमीटर पर सेकंड है।
गुड, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है। सीएम तुम क्या कर दिया, चेक करो। देख बच्चा, देख बेटा, डाटा पे नोट किया जाए बेटा। देख तो रॉकेट का जो मास है बेटा, वो T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू 0 पे जो मास है, ये मास है बच्चा 1000 किलोग्राम, है ना। तो बोल तो बेटा ये मास कांस्टेंट रहेगा क्या? सर ये तो घटता रहेगा ना बेटा, यस सर। घटता रहेगा ना ये। अब बोलो बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कितना है? 2 कितना है? kg per second। 2 kg पर सेकेंड। मास घट रहा है कि बढ़ रहा है बेटा? घट रहा है। घट रहा है। घट रहा है तो क्या होना चाहिए, ये नेगेटिव होना Negative। चाहिए, है ना। अब बताओ रिलेटिव वेलोसिटी किधर है बेटा, कितना है बेटा? 4 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। तो अब बताओ बेटा ये 4 किलोमीटर पर सेकेंड को पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन किधर एज्यूम करते हैं, है ना बच्चा। यस सर। तो चल देख बेटा, ये रॉकेट जो हमारा है, ये रॉकेट के लिए मैंने ऊपर का डायरेक्शन बेटा पॉजिटिव मान लिया, है ना। नेगेटिव ऊपर का है। अगर पॉजिटिव मान लिया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। 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 तो बता बेटा थ्रस्ट फोर्स किधर कितना होगा, dm/dt इंटू वी। तो देख बेटा माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये 4000, तो ये हो गया बेटा 8000 न्यूटन, 8000 न्यूटन। है ना। यस सर। प्लस आ गया, इसका मतलब बताओ किधर किधर फोर्स है ये। ऊपर ऊपर लग रहा वर्टिकली अपवर्ड। वो तो ऐसे भी सेंस कर पा रहे थे ना कि हाँ गैस सर। पीछे फेंकेगा तो रिकॉइल ऊपर लगेगा, Yes, sir. यस सर। है ना। तो जहां खुद से समझ में आ जाए वहां ये सब प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं बेटा, है ना। लेकिन जहां पता ना चल रहा हो वहां तुम ऐसे कर लो प्लस माइनस, अपने आप आ जाएगा आंसर। बात समझ गए? यस Yes, सर। sir. चलो अब देखा जाए बी पार्ट, इसी सवाल का बी पार्ट। बी पार्ट कहता है बेटा चेक, क्या चेक करना है कि वेदर वेदर द रॉकेट विल लीव ग्राउंड एट t इक्वल टू 0 और नॉट। ठीक है बराबर बेटा, ठीक है। t बराबर 0 पे ग्राउंड को छोड़ पाएगा या नहीं छोड़ पाएगा, ठीक है बेटा। इफ यस फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन, है ना बेटा, ठीक है ना। एंड इफ नो, और अगर नहीं जाएगा, है ना, तो कहता है इसका मतलब जमीन के टच करता रहेगा ना बेटा, तो कहेगा फाइंड नॉर्मल फोर्स। ठीक है, बनाओ।
योगेंद्र बिल्कुल सही, लेकिन चाहे चेक करो, फर्स्ट पार्ट सही है तुम्हारा, एक सही तुमने आंसर दिया, एक गलत दिया। हाँ ठीक है बेटा, नॉर्मल निकालो। आयुष बिल्कुल सही। योगेंद्र अब ठीक है बेटा, उत्कर्ष भी सही है। यस एंड सेवन, सेवन क्या बोला दक्ष? करण का भी सही है। देख बेटा, तो फर्स्ट पार्ट में थ्रस्ट फोर्स तो आ गया बेटा 8000 न्यूटन। तो बी वाले पार्ट में क्या कहोगे कि ये रहा बेटा रॉकेट। इस रॉकेट का अगर हम बनाए फ्री बॉडी डायग्राम तो क्या कहेंगे? नॉर्मल हमारा ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा T बराबर 0 पर कितना होगा बेटा? 1000 जी, है ना? और थ्रस्ट फोर्स लग रहा है बच्चा ऊपर, लग रहा है ना? ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि देखो बेटा, अगर 1000 जी की बात करो तो ये तो आया बेटा 10,000 न्यूटन, बोलो, है ना? अब देखो बेटा, थ्रस्ट फोर्स हमारा आया है सिर्फ 8000 और mg हमारा है बेटा 10,000, है ना? देख पा रहे हो ना कि mg जो है बेटा वो थ्रस्ट फोर्स से बड़ा है। mg अगर थ्रस्ट फोर्स से बड़ा है तो जमीन नहीं छोड़ पाएगा ना बेटा, बोलो ये। और जमीन नहीं छोड़ पाएगा तो आंसर हो गया नो। तो क्या लिखोगे? n प्लस थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू 10,000। इसका मतलब अच्छा n हो गया हमारा कितना? 2000 न्यूटन, है ना? तो चलो बात समझ में आ गई कि T बराबर 0 पर कांटेक्ट नहीं छूटेगा, है ना बेटा? लेकिन Yes, कभी sir. ना कभी तो छूटेगा ना बेटा, बोल। Yes, कभी sir. ना कभी तो कांटेक्ट छूटेगा ना। तो अगला सवाल हमारा है सी पार्ट। सी पार्ट है बेटा, एट what time the rocket will लीव ग्राउंड, है ना बेटा? कितने समय के बाद ग्राउंड छोड़ देगा, बनाओ। कर तो बच्चा।
मयंक का आंसर आया, पुनक्षित का आया, अभी का आया, करण का आया, और सबका सेम आंसर आया। गुड। बिल्कुल सही बेटा। उत्कर्ष का भी सही आंसर, बिल्कुल सही। गुड। क्या कर देंगे बेटा, थ्रस्ट फोर्स तो हमारा 8000 हो गया ना, और ये हम जान रहे हैं बेटा कि मास घटते जा रहा है, इसका मास घटता जा रहा है ना बेटा। तो क्या कहेंगे सी वाले पार्ट के लिए कि देखो टू लीव कांटेक्ट, है ना बेटा, कांटेक्ट छोड़ने के लिए, टू लीव कांटेक्ट क्या होना चाहिए, नॉर्मल 0। इसका मतलब थ्रस्ट फोर्स बराबर mg। थ्रस्ट फोर्स तो हमारा बेटा कांस्टेंट है ना, और mg इसका मतलब मास होना चाहिए बच्चा 800 किलोग्राम। इसका मतलब ये कितना मास लॉस कर चुका है बेटा, ये 200 किलोग्राम मास लॉस कर चुका है ना। अब देख बच्चा, ये 200 किलोग्राम मास लॉस कर चुका है, इसका मतलब इतना मास लॉस होने में टाइम कितना लगेगा, तो 200 किलोग्राम लॉस करना है बेटा, और 2 किलोग्राम पर सेकंड से लॉस कर रहा है, तो आंसर हो गया 100 सेकंड। ठीक है बच्चा। अगला सवाल देखो तो, अगला सवाल है डी में, फाइंड acceleration of rocket, acceleration of rocket after at कर लेते हैं, चलो at 150 सेकेंड। 150 सेकेंड पे क्या उसका एक्सेलरेशन होगा बेटा, 100 सेकेंड पे जमीन छोड़ चुका है ना, बोलो। गुड। प्रणय बिल्कुल सही। नहीं राखी, चेक करो बच्चा। देखो मैं करता हूं, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया। देख तो बच्चा, 150 सेकेंड पे जमीन तो छोड़ चुका है, पक्की बात है ये, और जमीन छोड़ चुका है ना बेटा, हवा में है अभी ये, तो 150 सेकेंड पे मास से कितना लॉस कर चुका बेटा, तो 150 सेकेंड में लॉस करेगा 300 केजी, तो मास से बचा कितना होगा, तो 1000 माइनस 300, है ना बेटा। इसका मतलब 700 केजी मास बचा है बेटा, अभी ये 700 केजी मास बचा है, तो क्या हो जाएगा, थ्रस्ट फोर्स माइनस mg इक्वल टू ma। थ्रस्ट फोर्स बड़ा कितना बेटा, 8000, और ये बच्चा 700g बराबर 700 इंटू ए, तो ए कितना हो गया बेटा, 1000 बाई 700, तो बच्चा 10 बाई 7 ना आएगा, 10 बाई 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना आएगा बेटा, बोलो। ठीक है ना। अब चलो अगला सवाल, डी कहता है बेटा, ई पार्ट, फाइंड मैक्सिमम स्पीड एक्वायर्ड बाय रॉकेट, है ना बेटा। रॉकेट का अधिक से अधिक कितना आ पाएगा स्पीड, है ना बेटा।
ठीक है, ये मानते हुए एज्यूमिंग जो हमारा जी का वैल्यू है बेटा, वो जी हमारा कांस्टेंट रहेगा। हालांकि एक चांस बनता है ना कि बहुत ऊंचा जाएगा तो जी वेरी कर सकता है, लेकिन नहीं, तुम्हें ये मान के चलना है कि जी कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करो बच्चों करो। देख बच्चा, इसका मास वेरिएबल है ना बेटा, मास वेरिएबल है ना। यस सर। ठीक है, तो बताओ इसकी वेलोसिटी कब तक वेरी करेगी बेटा, इसकी वेलोसिटी कब तक बढ़ेगी, जब तक कि उसको थ्रस्ट फोर्स मिल रहा है बेटा। और थ्रस्ट फोर्स तभी तक मिलेगा जब तक गैस बचेगी उसमें। यस सर। बोलो, जब तक फ्यूल बचेगा ना बेटा। तो देखो 2 किलोग्राम पर सेकेंड से लॉस कर रहा है बेटा, इसका मतलब फ्यूल विल रन आउट कब होगा बोलो, एट टी इक्वल टू 400 सेकेंड। बोलो बेटा, 400 सेकेंड के बाद फ्यूल खत्म हो जाएगा। बोलो, तो 400 सेकेंड पे ही उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ये बात समझ गया ना। ठीक है, तो अगर चलो बेटा मैं बात कहूं t इक्वल टू लेस देन 400 सेकेंड बट मोर देन 100 सेकेंड, जब वो हवा में होगा बेटा, जब वो हवा में होगा तो इसका एफबीडी कैसे बोलोगे, थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा बेटा ऊपर की ओर, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे की ओर, एक्सीलरेशन ए।
तो हम लिखेंगे बच्चा थ्रस्ट फोर्स माइनस mg इक्वल टू ma। इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा बच्चा, थ्रस्ट फोर्स बाई मास माइनस जी। बोलो बेटा, होगा ना? ठीक है। देख बेटा, थ्रस्ट फोर्स तो हम जान रहे हैं कि वो कांस्टेंट है ना, लेकिन इसका मास वेरिएबल है बच्चा, मास कांस्टेंट तो है नहीं, नो सर। है ना। मास क्या बोलेंगे, टाइम टी के बाद इसका मास कितना बेटा, 1000 माइनस 2t, है ना बेटा, और ये हो गया 10। ठीक है, तो देख बेटा ये हो गया dv अपॉन dt, क्योंकि ये वेरिएबल ना हो गया बेटा। देखो एक्सीलरेशन 4000 डिवाइडेड बाई 500 माइनस t माइनस ये 10। मास वाला समझा दीजिए एक बार। बेटा हर 1 सेकंड में कितना हो रहा है मास लॉस, बताओ। सर 2 किलोग्राम। तो t सेकंड में कितना हो जाएगा लॉस, 2t। यस तो अभी सर। कितना बचा होगा, 1000 माइनस 2t। यस सर। क्लियर है ना बेटा। अब dt को उस तरफ ले जाओ, इंटीग्रेट करो, तो क्या हो जाएगा बेटा, dv इक्वल टू 4000 इंटू dt डिवाइडेड बाई 500 माइनस t होगा। टाइम कब से काउंट करना है, 100 से ना, 100 के पहले तो जमीन पे ही था ना वो, यस सर। है ना बेटा। ये 100 से फिर 400, तो कितना हो जाएगा बेटा, 0 से ये v, तो जगह v इक्वल टू 4000 ln ऑफ, कितना हो जाएगा देखो बेटा, 400 बाई 100, ये हो जाएगा बेटा ln 4। बोलो होगा, देखो देखो 400, हाँ 400 बटा 100 ln 4। ठीक है, माइनस ऑफ बोलो कितना, 10 इंटू 300, है ना बेटा। कितना हो जाएगा बोलो, 4000 इंटू 2 इंटू 0.7 माइनस 3000 होगा बेटा, होगा। यस सर। तो कितना हो जाएगा, 5600 माइनस ऑफ 3000, कितना हो जाएगा बोलो, 2600 मीटर पर सेकेंड। बोलो बेटा, बात समझ में आया, आ गया सर। क्लियर। यस सर। 2.6 किलोमीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। यस सर। नोट कर ले बच्चा। हो गया सर। हो गया सर। चलो अच्छा डिस्कस करें बेटा हम लोग फिर। अब क्या करना था बताओ, डिस्कस। सर वो करना था सर, कहते हैं कोलिजन। कॉलिजन सेक्शन एफ दिया था, यस सर। और सर्कुलर मोशन पूरा हो गया हम लोग का। यस सर। एक्सरसाइज 2 वगैरह सब हो गया। यस सर, आपने उस टाइम दे दिया था ना। चलो डिस्कस कर चुके हैं वो। तभी सेंटर ऑफ मास करें डिस्कस।
चलो Yes, बच्चा। sir. Of mass. कहाँ से स्टार्ट करें बेटा? सेक्शन एफ से। Yes, sir. चलो पार्ट 1 देख लिया जाए, सेक्शन एफ। बोलो बेटा, डाउट है कोई इसमें? नो सर। पार्ट 1 में कोई डाउट नहीं। पार्ट 1 में कोई डाउट नहीं किसी का? No, sir. पार्ट 2 में आ जाओ। F2. पार्ट 2 में F2। देख बेटा F2 में कहता है इन द अरेंजमेंट्स ऑन द पेंडुलम on the left is pulled aside, it is then released and allowed to collide with other pendulum at rest, है ना बेटा? collide दूसरे पेंडुलम से जो कि रेस्ट में है ना? अब कहता है बेटा सवाल में a perfectly inelastic collision occurs and the system rises to a height कहता है h/4, तो रेशियो ऑफ मासेस m1 अपन m2 क्या होगा? ठीक है बेटा, देख बेटा इस सवाल में कहता है कि मास यहां से चला, यहां आके टकराया, है ना बेटा? तो देखो ये मास पहले तो ये लटका हुआ है बेटा, m2 लटका हुआ ही है, मूव ही नहीं किया ये तो। अब देख बच्चे ये जो मास है वो जस्ट यहाँ पे अभी आया, टकराने के जस्ट पहले। मान लो इसका स्पीड u, ठीक है बेटा? जब टक्कर हो गया तो दोनों मास अब चिपक गया, बोलो बेटा, है ना? टक्कर Yes, होते sir. ही ये दोनों मास चिपक गया। अब हो गया मास m1 प्लस m2 और वेलोसिटी हो गई v, है ना बेटा? अब कहता है दोनों चिपकने के बाद एक साथ, दोनों बॉडी एक साथ, है ना बेटा, चला गया पहले के मुकाबले में जो हाइट थी बेटा उससे चला गया ये h/4 तक। बोलो देखिए पहले वो कितने हाइट से आया था बेटा? h हाइट से आया था ना? चलो पोजीशन ए से पोजीशन बी की बात करें तो ए से लेके अगर बी तक की बात करोगे तो क्या कहोगे? वर्क डन हमारा कितना बेटा? वर्क डन हमारा m1g इंटू h, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई बेटा हाफ m1 u स्क्वायर, इसका मतलब u हो गया बेटा √2gh, है ना? अब चलते हैं बेटा C से लेके D तक। C से लेके D की बात करें, है ना? तो देखो यहां से गया h/4, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन माइनस ऑफ m1 प्लस m2 इंटू g इंटू h/4, है ना बेटा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 और इनिशियल हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर, बोलो बेटा होगा? तो देखो बेटा v तुम्हारा आ गया स्क्वायर रूट gh/2, बोलो बेटा, ठीक है? यस सर। Yes, sir. मोमेंटम कंजर्व कर लो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहाँ करना है? बी से लेके सी तक का, है ना बेटा? तो बी सी में आओ, तो बी से सी में क्या कहोगे? मोमेंटम पहले m1 इंटू यू बेटा, और बाद में हो गया m1 प्लस M2 m2 into इंटू वी, है ना? तो m1 इंटू √2gh बराबर m1 प्लस m2 इंटू √gh/2, तो कितना हो गया बेटा? 2m1 बराबर m1 प्लस m2, M2. है ना? तो क्या आ गया बच्चा? m1 बराबर m2, दोनों मास बराबर है इसका मतलब, समझ गए? Yes, sir. यस सर। और बोलो बच्चा। F5 F5 कहता है पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स विथ अ वेलोसिटी v0 20 मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रहा था, है ना, एक भारी वॉल की तरफ।
ठीक है, और कहता है कि वॉल से टकराने के बाद इलास्टिक कोलिजन था ना, तो पार्टिकल की स्पीड निकालनी है। तो देख बेटा, इस सवाल में लिखा है लार्ज वॉल लिखा है ना बेटा, इसका मतलब वॉल का तो मास बहुत बड़ा होगा, है ना। तो वॉल का मास बहुत बड़ा होगा बेटा, तो इस कोलिजन से इस वॉल को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना बेटा, लेकिन बॉल को फर्क पड़ जाएगा। तो मान लो बेटा बॉल की वेलोसिटी पीछे हो गई v डैश, लेकिन इसकी वेलोसिटी अभी भी हमारी v है। ठीक है बच्चा, ये तुम्हारा क्वेश्चन में दिया था बेटा 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, और ये हमारा है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। इलास्टिक कोलिजन है बेटा, तो लिख दो E इक्वल टू 1 इज इक्वल टू v सेपरेशन। तो देखो बेटा इनका क्या होगा, v सेपरेशन v डैश माइनस 5, है ना बेटा, और अब क्या होगा v अप्रोच, ये हो जाएगा 20 प्लस 5, इसका मतलब कितना आ गया, v डैश इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? यस सर। ठीक है बच्चा, और बोलो। हो गए सर सारे। और हो गए, गुड। यस सर। तो चलो बच्चा आगे का दे रहा हूँ होमवर्क। आगे के होमवर्क में एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लो पूरा, है ना, और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 में, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन कर लोगे, 10 कर लोगे? बोलो। ओके यस सर। तो चलो होमवर्क ये दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करना है बेटा, है ना, और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 1 से 10 क्वेश्चन करके आना है। ठीक है, चैप्टर ठीक है हमारा सर। है सेंटर ऑफ मास। ठीक, ठीक है सर। चलो बच्चों बाय, हैव ए गुड डे। बाय। बाय सर।